शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत श्रेष्ठ और मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। सभी एकादशी श्री हरि को समर्पित हैं। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का अंत होता है और मोक्ष मिलता है। साथ ही एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली और हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली होती है। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2022 शनिवार के दिन सुबह 10:39 से होगी और 27 फरवरी सुबह 8:12 तक होगी। उदया तिथि के हिसाब से विजयादशमी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत के पारण के लिए शुभ समय 28 फरवरी सोमवार को सुबह 6:48 से 9:06 तक है। इस बार विजया एकादशी पर 2 शुभ योग, पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 27 फरवरी को सुबह 8:49 से लग रहा है, जो अगले दिन 6:48 तक रहेगा। वहीं पुष्कर योग 27 फरवरी को सुबह 8:49 से आरंभ हो रहा है। ये 28 फरवरी को सुबह 5:42 तक रहेगा। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल जरूर होता है। एकादशी व्रत के नियम दशमी के शाम से सूर्यास्त के बाद ही से ही शुरू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं। 26 फरवरी की शाम सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान नारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, पंचामृत व प्रसाद अर्पित करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। व्रत ना भी कर पाएं तो भी प्रभु कथा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महत्व पांडवों को बताया, जिसके बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है, जो विजय को देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। कथा ऐसे है, जब भगवान राम कपिदल के सहित समुद्र तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। समीप में ही दालभ्य मुनि का आश्रम था। वो वहां पहुंचे और दालभ्य मुनि के दर्शन किए, सेना सहित दंडवत प्रणाम किया, समुद्र के पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजयादशमी है, विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र के पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया, रामेश्वर का पूजन किया। उसके प्रभाव से लंका पर विजय पाई। विजया एकादशी के महात्म्य की कथा ब्रह्मा ने नारद को गुप्त रूप से सुनाई थी। मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कही है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। ये पाप आत्माओं के श्रवण योग्य नहीं है। यह महात्म्य को सुनने से हमेशा विजयश्री मिलती है। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। ऐसा पुण्यदायी फल है मिलता है एकादशी व्रत का। फल इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। सिंघाड़े, कुट्टू और दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। और बोलो भगवान विष्णु की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे विष्णु भगवान की जय। परमात्मा कल्याण करना सबका।